सिविक्स क्लास 9 चैप्टर 1 एनसीईआरटी। हमारा चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज पीपल फेस इन अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, गिव आंसर ड्राइंग फ्रॉम द एग्जाम्पल्स गिवन इन दिस चैप्टर। तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ या समस्या फेस होती हैं, फेस करनी पड़ती है, मतलब झेलना पड़ता है या सामना करना पड़ता है लोगों को। ऐसी क्या क्या समस्या उन लोगों को होती है उस देश में जहाँ नॉन डेमोक्रेटिक है, मतलब जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं, मतलब ऐसे देश में जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पर लोगों को क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या समस्याओं से गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स वहाँ पर होती हैं। जैसे वहाँ पर अगर मोनार्की है या फिर डिक्टेटरशिप है, मतलब डेमोक्रेसी नहीं है, कोई एक रूलर है, ठीक है, तो वहाँ पर लोगों को क्या क्या समस्याएं होती हैं। गिव आंसर ड्राइंग फ्रॉम द एग्जाम्पल्स गिवन इन दिस चैप्टर। तो इसमें हमें एग्जाम्पल भी देना है। इस चैप्टर में जो एग्जाम्पल है वो हमें देना है, ठीक है, यहाँ लिखा ही हुआ है, हमें एग्जाम्पल्स देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से आंसर बनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ पीपल फेस, तो द से हम लोग शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द डिफ़िकल्टीज़ पीपल फेस इन अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री आर। तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होता है वो हम लोग देखते हैं। तो पहला है नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप वहाँ पर कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है, अपने मन से कुछ नहीं बोल सकते, आपको फ्रीडम नहीं है। अगर वहाँ पर आपने जो राजा है या फिर कोई डिक्टेटर है वहाँ पर उसकी आपने बुराई की या निंदा की तो फिर आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको पकड़ लिया जाए या फिर आपको डिटेन मतलब जेल में बंद कर दिया जाए या फिर आपको बोलने ही ना दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे करके आप निंदा नहीं कर सकते वहाँ के राजा या डिक्टेटर की, चाहे उनके द्वारा बनाए गए नियम सही हों चाहे गलत हों, मानने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ कोई फ्रीडम नहीं है कि स्पीच और एक्सप्रेशन का मतलब आप कुछ बोल पाएँ, आप कुछ सही या गलत कुछ भी आप बोल पाएँ, ऐसी कोई फ्रीडम नहीं होती। दूसरा हमारे पास है नो फ्रीडम ऑफ प्रेस। कोई प्रेस की फ्रीडम, मतलब न्यूज़पेपर की भी कोई फ्रीडम नहीं है। मतलब न्यूज़पेपर में वही सब छपेगा जो राजा या वहाँ के डिक्टेटर को पसंद है या फिर जो वो छपवाना चाहे, वही बातें, वही नियम, वही रूल्स छपते हैं और अपने मन से कुछ भी नहीं छापा जा सकता है न्यूज़पेपर में या फिर प्रेस में, मीडिया वगैरह में, ठीक है, टेलीविज़न में। ये सब कुछ भी चीज़ें उनके विरुद्ध नहीं दिखाई जा सकती हैं। तो प्रेस मतलब न्यूज़पेपर, मीडिया, इन सब का कोई फ्रीडम नहीं होता है। सिंगल पार्टी रूल, वहाँ बस एक पार्टी होती है जिस पार्टी का हेड वहाँ का डिक्टेटर हो सकता है या फिर कोई रूलर हो सकता है, बस उसकी ही पार्टी होती है और कोई अपोजिशन पार्टी नहीं होती है। कोई भी विरुद्ध में पार्टी नहीं होती है जो उसकी गलत अगर कोई नियम है तो उसके बारे में बोल सके ये गलत है। ठीक है, ऐसी कोई दूसरी पार्टी नहीं होती है, कोई भी अपोजिशन नहीं होता है उस पार्टी का। सिर्फ एक ही पार्टी होती है जो वहाँ पर रूल करती है, राज करती है। नो फ्रीडम फॉर पीपल टू इलेक्ट द गवर्नमेंट। पीपल के पास कोई भी फ्रीडम नहीं होता है। पीपल जो लोग हैं उनके पास कोई भी ऐसा फ्रीडम नहीं होता है कि वो लोग वोट देकर या फिर किसी तरह अपने लोगों को चुन सकें सरकार में। वहाँ पर सिर्फ उस एक रूलर की ही सरकार होती है, ठीक है, उसी की पार्टी होती है और लोगों को चुनने का कोई अधिकार नहीं होता है वोट वगैरह देकर जिसको वो चुनना चाहें। ठीक है, एक ही पार्टी होती है, कोई भी अपोजिशन नहीं होता है। नो फ्रीडम फॉर पीपल टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। वायलेंस एंड ऑपरेशन इफ़ पीपल क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। ये होता है वायलेंस मतलब हिंसा और ऑपरेशन करना मतलब अत्याचार करना, ज़बरदस्ती किसी को दबा देना, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑपरेशन। तो अगर लोग निंदा करेंगे, कुछ भी बोलेंगे सरकार के खिलाफ तो हिंसा होगी उनके संग, ठीक है, और साथ में उनको दबा दिया जाएगा, उन पे अत्याचार होंगे, टॉर्चर होगा। ठीक है, अगर उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोला, चाहे वहाँ की जो सरकार है या फिर वहाँ का जो रूलर है, वहाँ का जो इंसान है, अगर वो कोई नियम बनाया, चाहे वो सही या गलत, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो नियम हर लोग को फॉलो करना है। ठीक है, तो ऐसा होता है वहाँ पर। अगर जो कंट्री में डिक्टेटरशिप होती है या फिर मोनार्की होती है तो वहाँ पर सारी पावर राजा के पास या उस डिक्टेटर, उस इंसान के पास होती है। ठीक है, तो वायलेंस और ऑपरेशन अत्याचार होगा अगर लोग क्रिटिसाइज मतलब निंदा करें, कुछ बोलें कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ भी वो लोग बोलेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ तो उनसे साथ हिंसा होगी और अत्याचार होगा, उन्हें दबा दिया जाएगा। नो सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स। कोई भी उनकी सिक्योरिटी नहीं होती, उनकी जान की भी कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, लाइफ की भी सिक्योरिटी नहीं होती है, उनको कोई भी राइट्स नहीं दिया जाता है, कोई भी फ्रीडम नहीं दिया जाता है। सारी की सारी पावर वहाँ पर हेड के पास रहती है। तो कोई भी सिक्योरिटी नहीं है लोगों के पास, कोई भी उनके पास ह्यूमन राइट्स नहीं है।
एग्जाम्पल के लिए चिली में मिलिट्री डिक्टेटरशिप किल्ड मैनी पीपल हु वांटेड डेमोक्रेसी। तो पिनोशे वहाँ का डिक्टेटर था। तो चिली में क्या हुआ था कि पिनोशे मिलिट्री डिक्टेटरशिप वहाँ पर थी, तो मिलिट्री का हेड भी पिनोशे था। तो वहाँ पर जो डिक्टेटरशिप थी उसने कई लोगों को मार दिया था जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ उठाई थी। ठीक है, सरकार के ख़िलाफ़ गए थे और बोले थे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, मतलब हमें भी अधिकार होना चाहिए कि हम चुन सकें कि यहाँ पर राज कौन करेगा, यहाँ पर कौन सरकार बनाएगा। तो जिन्होंने डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ उठाई थी या फिर सरकार के विरुद्ध कुछ कहा था, उसको अपोज़ किया था, उसके ख़िलाफ़ गए थे, तो उन सबको फिर वहाँ पर हटा दिया गया था, मार दिया गया था। तो जो चिली में मिलिट्री डिक्टेटरशिप हुई थी, इस देश में जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया था जो डेमोक्रेसी चाहते थे। तो डिक्टेटरशिप का यहाँ पर एग्जांपल है, तो एक एग्जांपल आप ये दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, तो ये मैंने शॉर्ट में लिखने की कोशिश की, आप इसको और भी लिख सकते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट्स हैं, आप इसमें से घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं मार्क्स के अनुसार। ये एक एग्जांपल हो गया क्योंकि एग्जांपल भी दिया हुआ था, आप और भी एग्जांपल दे सकते हैं चैप्टर्स में से, यहाँ एक एग्जांपल है। तो ये हमारा पूरा हुआ। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, और भी क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 1 के, और धीरे धीरे क्लास 2 में आगे बढ़ेंगे। क्लास 2 से हम लोग धीरे धीरे NCERT सिविक्स क्लास 9 में आगे बढ़ेंगे।